ये जो आरती है इसमें बहुत स्पेसिफिकली गुरुजी ने हमें समझाया कि जिस तरह तू हम अलोंग करती है, क्या मेरे को तो गुरुजी कोई आरती के लिरिक्स आते ही नहीं है, तो इसे तू हम अलोंग करती है ऐसे ही संगता भी समझदी नहीं है वो की गा रहे हैं। इन केस उनको पता है वो क्या गा रहे हैं तो वो भाव से गाएंगे। आज सबसे ज़्यादा तो लोगों को मतलब ही नहीं मालूम वो की गा रहे हैं। और ऐसे में गुरुजी ने हमें ये आरती हिंदी में लिखवाई और ये समझाया कि जो भी हिम्स या आरती लिखी गई, चाहे वो पुराण हो, चाहे भागवत गीता हो, या कोई भी ग्रंथ लिखी गई या कुछ भी लिखा गया, उस वक़्त उस ईरा के हिसाब से उस लैंग्वेज में, उस भाषा में लिखी गई, और उस वक्त के लोग, उस ज़माने के लोग उसको समझते थे और अपने भाव से गाते थे। तो मैं तेनों गुरुआं दी आरती लिख रहा, तू तो बहुत गुरुआं नूं साधिया होया, ते उन्हां कोलों आग्या लेके हमेशा वास्ते मेरे को आ जा। और गुरु जी ने जब भी ये आरती गाई गई, गुरु जी ने साक्षात दर्शन दिए, अपे थप्पा लगाया। वो अपनी आरती को अपने आप ही थप्पा लगा देते हैं। ये 2007 में गुरु जी ने हमें लिखवाई थी। उन दिनों बहुत टेंशन्स चल रही थी मंदिर में। गुरु जी ने नया नया चोला छड़िया सी और समाधि नंगी पड़ी सी। हम लोग जितने भी संगत थे उस वक़्त इकट्ठा होते थे ताकि गुरु जी की पहले समाधि को एक छत मिले, छत बने बरसी से पहले। और हमको गुरु जी ने संगतों की आवाज़ बनाया था, इस तरह से घोषणा कराई थी। दिस इज़ ऑल हिस्ट्री, एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ इट। तो उन दिनों जब आरती लिखी गई और हमको जब लिखवाई जा रही थी, तो एक सरदार जी हैं, उनको गुरुजी वो अपनी दाढ़ी बनाए, तो उसी वक्त शीशे में वो अपना चेहरा देखने की जगह वो हमें देखें कि गुरुजी हमें लिखवा रहे हैं आरती। और दिल्ली में गुरुजी ने बहुत संगतों को, गुड़गांव में भी बहुत संगतों को ड्रीम्स में आके उनको दिखा दिया था कि मैं अपनी आरती लिखवा रहे हूँ। सो दिस आरती वॉज नोन टू मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन आई रीच दिल्ली एंड वी हम लोगों ने गाया जब गुरु जी की महासमाधि बनी। तो इस तरह से डिले होता चला गया इसकी रिकॉर्डिंग, जबकि इसके प्रिंट आउट्स बहुत बटे और संगतों ने खुद गाया। इसमें शुरुआत में एक सेंटेंस है, रमन की अर्जी कबूल करो महादेव। तो ये रमन शब्द सिर्फ हमको नामदान दिया तो इसीलिए ये रमन नहीं है। हर कोई जो गुरु जी को याद करता है वो उस वक़्त रम रहा है और फिर वो आरती कर रहा है। ज़्यादातर आरती या वंदना तब की जाती है जब हम कोई सत्संग कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जब इंसान आरती करता है, दिन में एक बारी, दो बारी, 3 बारी, हफ्ते में एक बारी, जब भी कर रहा होता है उस वक़्त तो उनकी याद में होता है। तो राम में रमाई, रमन का मतलब गुरु जी ने हमें समझाया था। तो ये हर इंसान के लिए है जो गुरु जी को याद कर रहा हो उस वक़्त। गुरु जी अपने आप ही उस वक़्त संगतों को अपना प्रेजेंस दिखाते हैं। ये बहुत कमाल की एक बात है। इसमें एक मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम हरि नमाय, ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। तो ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय तो गुरु जी ने हम सारी संगत को दिया था। ओम नमः शिवाय, ओम हरि नमाय जो है, ये जब गुरु जी ने हमें डिक्टेट किया और कहा तो कई महीनों के बाद हमें पता चला कि इस का मतलब ये है कि ये शिव पुराण में भी लिखा गया है और ये महाशिव ने माँ पार्वती को दिया था। इसके विद गुरु जी इज़ आरती दे आर इनन्यूमरेबल सत्संग्स, जिन्होंने भी गाई उन्होंने एक्सपीरियंस किया। हम तो बस इतना ही कहेंगे, आजमा लो खुद दरबार को, कर लो अपनी ख्वाहिश पूरी, जो सुनता नहीं वो खुदा नहीं, ये वाणी मेरे गुरु की। गुरु जी ने अपने आप लिखवाई, अपने आप ठप्पा देते हैं। बड़े मंदिर में भी अपने आप ही उन्होंने प्रकट होकर सबको ब्लेस किया जब ये पहली बार दरबार में गाया गया। और बाद में जितनी भी संगत वहाँ पे थी और सबके पास क्योंकि इसके प्रिंट आउट थे, तो एक गूंज सी उठी थी जब ये ऑफ दीज डिवाइन लिरिक्स, और एक अनोखा अनुभव हर इंसान ने किया। यहाँ तक कि पहले जब हमने गाना शुरू किया तो हमारे शरीर से, पूरी बॉडी से गुरु जी की फ्रेग्रेंस आने लगी। और जब एक करे तो जब, सब मिल करे तो यज्ञ,
ये गुरु जी के शब्द हैं। और जिस तरह से सब लोगों ने मिलके जब ये आरती गाई थी तो एक एक संगत के शरीर से ऐसे उभर के गुलाबों की खुशबू आ रही थी और गुरु जी इतने खुश थे कि गुरु जी ने झूले पे दर्शन दिए और सबको ब्लेस किया। जय गुरु जी।